जनन काचे रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। जनन होता क्या? जनन जनन के मतलब होता है रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? वैसा विधि जिसके द्वारा जीव जंतु अपना क्या करता है, जनसंख्या बढ़ाता है, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, याद रखें, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो बोले कि जनन क्या है, तो जनन वह विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको कहेंगे? जिसमें नर और मादा दोनों भाग ले, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? जिसमें या तो नर भाग ले या मादा भाग ले, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो याद रखिए, लैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग ले, ठीक है, मेल और फीमेल अगर दोनों भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और जिसमें या तो मेल भाग ले या फीमेल भाग ले, उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और अलैंगिक को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन एक अलग होता है और अलैंगिक जनन अलग होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या है, यह धीमी विधि है, यह जनसंख्या बढ़ाने की, जनसंख्या बढ़ाने की धीमी विधि है, धीमी विधि है। और जनसंख्या बढ़ाने की तेज विधि है। लैंगिक जनन में आता है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ये सब क्या करता है कि एक बार में, ठीक है, जनसंख्या एकदम धीरे धीरे बढ़ाता है। जैसे मनुष्य एक बार में एक ही क्या करेगा, जनसंख्या बढ़ाएगा, ठीक ना। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ये सब क्या होता है, बहुत कम आबादी बढ़ाता है, बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन अलैंगिक जनन में आ जाता है बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या करता है कि एक सेकंड में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ाता है। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या तेजी से बढ़ता है, इसमें क्या होता है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ाने की धीमी विधि और जनसंख्या बढ़ाने की तेज विधि है। इसमें क्या होता है, नर और मादा की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें कोई एक भाग लेता है, कोई एक भाग लेता है, ठीक है, कोई एक भाग लेता है। ठीक है, याद रखिए, ये जनसंख्या एकदम धीरे धीरे बढ़ाता है। ये किसमें प्रोसेस होता है, जितना भी बैक्टीरिया, वायरस है उस समय अलैंगिक जनन, और मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इस समय किसमें, लैंगिक जनन होता है। तो मनुष्य में क्या होता है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता है, और बैक्टीरिया, वायरस में जनसंख्या तेजी से बढ़ता है। मनुष्य में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेता है, और अलैंगिक में क्या होता है, इसमें कोई एक भाग लेगा, या तो नर भाग ले या मादा भाग ले। ठीक है ना, आप समझिए। ये युग्मनज अपने युग्मक के समान होता है। युग्मक मतलब पूर्वज के समान होता है, पूर्वज के समान होता है। जैसे हमारे जितना भी खानदान मतलब बाल बच्चा आएगा, ठीक ना, वो अपने गुण का होगा, बाल बच्चा का गुण माता पिता के गुण के साथ मैच करता है। नहीं, जैसे हम लोग का जितना भी दो हाथ पैर है तो उन लोग का भी क्या होगा, बाल बच्चा को दो हाथ पैर हाथ रहेगा। जैसे कान है तो उन लोग का भी कान रहेगा, आँख है तो उन लोग का भी आँख रहेगा। तो अपने पूर्वज का होता है, समान होता है, अपने युग्मक के समान होता है। इसमें क्या होता है, अपने युग्मनज के समान होता है। इसमें भी क्या होगा, युग्मक के समान होता है। सारे बैक्टीरिया जितना भी अपना आबादी बढ़ाएगा वो भी अपना जनसंख्या का होगा, अपने माता पिता के समान होगा। तो जितना भी इसमें भी जो आबादी रहेगा, जो बढ़ेगा, अपने पूर्वज के समान रहेगा। इसमें भी जो भी आबादी बढ़ेगा ये भी क्या होगा, पूर्वज के समान रहेगा। समझे, याद रखिएगा। तो याद रखिए, लैंगिक जनन किसको कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों भाग ले, उसे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें या तो नर या तो मादा भाग ले, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ये जनसंख्या बढ़ाने की का है धीमी विधि है, ये जनसंख्या बढ़ाने की तेज विधि है। इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेता है, इसमें या तो नर भाग ले या मादा भाग ले। युग्मक, इसमें क्या होता है, युग्मक की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें युग्मक के समान होता है, मतलब जितना भी आबादी बढ़ेगा तो जो जनसंख्या आएगा वो अपने माता पिता के समान होगा। इसमें भी जितना भी आबादी बढ़ेगा अलैंगिक जनन में, बैक्टीरिया, वायरस में, उस भी क्या होगा, अपने माता पिता के गुण के समान होगा। अब समझते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा।
अब एक होता है निषेचन। निषेचन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किससे कहते हैं? नर और मादा के मिलने से जो जीव का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा, स्त्री और पुरुष जब जो दोनों आपस में मिलता है तो जिससे जीव का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होता है, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है अंतःनिषेचन। बाह्य निषेचन किसको कहेंगे? जो शरीर के बाहर जनन होता है और जिससे जीव जंतु अपना आबादी बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। और जो शरीर के अंदर निषेचन हो उसे क्या कहते हैं? अंतःनिषेचन। और जो जनसंख्या बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे? अंतःनिषेचन। बाह्य निषेचन में जैसे मतलब मुर्गा मुर्गी हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है? बाह्य निषेचन हो गया। इस समय क्या होता है कि शरीर के बाहरी सतह से क्या होता है? अपना मतलब जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपना आबादी बढ़ाता है, उसे क्या कहेंगे? बाह्य जनन। और जो शरीर के अंदर जनन होता है उसे अंतःनिषेचन कहते हैं। ठीक है, अंतःनिषेचन में आ जाता है मनुष्य, कुत्ता बिल्ली, जानवर। ऐरा में आ जाता है पक्षी वगैरह, पक्षी हो गया, मुर्गा मुर्गी, ये सब का होता है बत्तख वगैरह। ठीक है, तो याद रखें निषेचन किसको कहेंगे? नर और मादा के मिलने से जो जीव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक बाह्य निषेचन और दूसरा अंतःनिषेचन। जो शरीर के बाहर निषेचन हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। और जो शरीर का अंदर निषेचन हो उसे अंतःनिषेचन कहते हैं। जैसे बाह्य निषेचन में जैसे पक्षी हो गया, मुर्गा मुर्गी, बत्तख वगैरह, इस सब में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है जो अंडा दे सके। और अंतःनिषेचन जो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इस सब में क्या होता है? अंतःनिषेचन होता है। अब आगे पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। फूल में जनन कैसे होता है ये समझिएगा। ये फूल हो गया, देखिए पहले पढ़ेंगे पुष्प क्या है। पुष्प मतलब फ्लावर। फूल क्या है? ये पौधे का सबसे सुंदर रंग है। इससे क्या होता है? बीज तथा फल का निर्माण होता है। ठीक है, बोले फूल क्या है या पुष्प क्या है? यह पौधे का सबसे सुंदर रंग है। इससे बीज तथा फल का निर्माण होता है। समान पुष्प में 4 से 6 पत्ते होते हैं। ऐसे पत्ते बहुत सारे होते हैं फूल में, लेकिन जो मेन पत्ता होता है वो 4 से 6 होता है। ठीक ना, अब कौन कौन होता है? 4 से 6 पत्ते होता है। ये 4 चरणों में पूर्ण होता है। पहला होता है बाह्य दल पुंज। क्या चीज? बाह्य दल पुंज। दूसरा होता है दल पुंज। तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयांग। तो बाह्य दल पुंज किसको कहेंगे? ये हो गया बाह्य दल पुंज किसको कहेंगे? ये पौधे के बाह्य सबसे बाहर वाला भाग है। ठीक है, ये रंगीन होके, ठीक है, क्या करता है? कीट पतंग को आकर्षित करता है। ठीक है, तो याद रखिए, पहले पुष्प याद रखिए किसे कहते हैं। तो ये पौधे का सबसे सुंदर अंग होता है। इससे बीज तथा फल का निर्माण होता है। फूल क्या है? इस सबसे पौधे का सबसे सुंदर अंग होता है। इससे बीज और फल का निर्माण होता है। समान पुष्प में 4 से 6 पत्ता होता है। कितने पत्ते? 4 से 6 पत्ते रहते हैं। और ये क्या करता है? ये मतलब कीट पतंग को आकर्षित करता है। ठीक है, याद रखिए कितने चरण में पूर्ण होता है? 4 चरण में पूर्ण होता है। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। ठीक है, 4 प्रकार के होता है। बाह्य दल पुंज किसको कहेंगे? ये बाहर वाला हिस्सा को बाह्य दल पुंज, इसके जस्ट अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। दल पुंज। इसके अंदर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? पुमंग। और सबसे अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ठीक ना, तो पहले याद रखिए बाह्य दल पुंज क्या? तो ये पौधे का
प्रथम चक्र है जिसे क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, या पुष्प का दूसरा चक्र है जिसे दलपुंज कहते हैं, पुमंग किसे कहेंगे, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है जिसे पुमंग कहते हैं। जयांग क्या है, तो यह पुष्प का चौथा चक्र है जिसे जयांग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। बोले पुष्प क्या है, सॉरी बाह्य दलपुंज क्या है, तो यह पुष्प का प्रथम चक्र है जो रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। बोलेगा दलपुंज क्या है, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र है, ठीक है, जो रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। बोलेगा पुमंग क्या है, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है जो रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। बोले जयांग क्या है, तो यह पुष्प का चौथा चक्र है जो रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। आप समझिए बाह्य दलपुंज क्या है, तो बाह्य दलपुंज हो गया सबसे बाहर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। यह पुष्प का प्रथम चक्र है जो रंगीन होकर कीट पतंग को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, फिर बोले दलपुंज क्या है, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र है, यह पुष्प का दूसरा चक्र है। ठीक है, ये भी क्या करता है, रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। ये बाह्य दलपुंज के अंदर होता है। ये हो गया पुमंग। पुमंग क्या है, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है जो क्या होता है, मतलब ये पुष्प का नर जनांग होता है, ये पुष्प का नर जनांग होता है। नर जनांग यानी ये क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है, और एक होता है जयांग, ये पुष्प का चौथा चक्र है जो पुष्प का मादा जयांग होता है। काची मादा जयांग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तब याद रखिए बाह्य दलपुंज क्या है, यह पुष्प का प्रथम चक्र है जो रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है, और बाह्य दलपुंज के जस्ट अंदर होता है जिसे दलपुंज कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। बोले पुमंग क्या है, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है। ठीक है, यह पुष्प का नरजनांग होता है जिसे पुमंग कहते हैं। बोले जयांग क्या है, तो यह पुष्प का चौथा चक्र है जो क्या करता है, ये मादा जनांग होता है। ये क्या करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है। ये बीजाणु उत्पन्न करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है। बीजाणु क्या है, ठीक है, यानी अंडा का निर्माण करता है। देखिए फूल के अंदर दाने दाने जैसी रचना होते हैं, उसी को बीजाणु कहते हैं, अंडा कहते हैं। ठीक है, तब समझिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो कोई खास है नहीं। देखिए पुष्प क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, फ्लावर। ठीक है, ये हो गया पुष्प। ये पुष्प हो गया। ठीक है, बोले पुष्प क्या है, तो ये पौधे का सबसे सुंदर अंग है। ठीक है, इससे बीज तथा फल का निर्माण होता है। इसमें समान पुष्प में 4 से 6 पत्ता होता है। ठीक है, और कितने चक्र में पूर्ण होते हैं, 4 चक्रों में पूर्ण होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, और तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जयांग। इसको लिखते भी जाना है। ठीक है, जैसे पुष्प लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा। ठीक है, यह पुष्प का यह पुष्प का क्या है, सबसे यह पौधे का सबसे सुंदर अंग है। इससे बीज तथा फल का निर्माण होता है। समान पुष्प में 4 से 6 पत्ते होता है। ये 4 चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। इतना तक लिखने के बाद फिर पहला लिखना का चीज बाह्य दलपुंज क्या है, तो ये बाह्य दलपुंज क्या है, यह पुष्प का प्रथम चक्र है। ठीक ना, जो रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। ये जो फूल का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक ना, फूल के सबसे बाहर वाला हिस्सा को बाह्य दलपुंज कहते हैं, और इसके जस्ट अंदर वाला पत्ती को दलपुंज कहते हैं। काची दलपुंज। ये पुष्प के जस्ट अंदर वाला जो भाग होता है उसे दलपुंज कहते हैं। ये पुष्प का कहा है दूसरा चक्र है, रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करेगा। फिर होता है पुमंग। काची पुमंग। पुमंग क्या, यह पुष्प का तीसरा चक्र है, तीसरा चक्र है जो क्या करता है, ये पुष्प का नर जनांग होता है, नर जनांग होता है। यह पुष्प का नर जनांग होता है। जयांग क्या है, यह पुष्प का चौथा चक्र है जो मादा जनांग होता है। काची मादा जनांग होता है। यह पुष्प का मादा जनांग होता है। ये क्या करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है। बीजाणु मतलब अंडा उत्पन्न करता है। बीजाणु के मतलब अंडा। ठीक है, आप समझिए फूल जहाँ से निकलना शुरू करता है उसे पुष्पासन कहते हैं। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना डंटी, और डंटी से क्या होता है, निकलना शुरू होता है, यहाँ लास्ट हो जाता है, तो यहीं से क्या होता है, फूल निकलना शुरू होता है। तो बोले पुष्पासन किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं पुष्पासन।
पुष्पासन। फूल जहाँ से निकलना शुरू करता है उसे पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट हो जाता है, ये डंटा हो गया और डंटा के ऊपर देखिए फूल निकलना शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। तब फूल जहाँ से निकलना शुरू करता है उसे पुष्पासन कहते हैं। और ये पुष्पासन के ऊपर फूला हुआ रचना होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। क्या चीज? अंडाशय। इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी, ओवेरी, ठीक ना। तो अंडाशय किसे कहेंगे? पुष्पासन के ऊपर फूला हुआ रचना होता है जिसे अंडाशय कहते हैं, ठीक ना। और अंडाशय के अंदर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं। क्या चीज? बीजांड। और बीजांड से एक नली निकलती है, ठीक ना, जिसे वर्तिका कहते हैं। क्या चीज? वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक ना, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। याद देखिए, फूल जहाँ से निकलना शुरू करता है उसे पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के ऊपर फूला हुआ रचना होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांड से एक नली निकलते हैं जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और पूरे सिस्टम को स्त्री केसर कहते हैं। क्या चीज? स्त्री केसर। याद रहेगा ना? एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, पुष्प क्या है? पुष्प इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। पुष्प क्या है? ये पौधे का सबसे सुंदर रंग है। लिख के, ठीक है, डैश देना है, ठीक है, और लिखना है या पुष्प का सबसे पुष्प क्या है? यह पौधे का सबसे सुंदर रंग है। इससे बीज तथा फल का निर्माण होता है। समान पुष्प में 4 से 6 पत्ता होता है। और कितने चक्र में पूर्ण होता है? 4 चक्र में। पहला होता है बाह्य दल पुंज। का चीज? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिस। का चीज? कैलिस। तो बोले बाह्य दल पुंज क्या है? तो यह पुष्प का प्रथम चक्र है, रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। दूसरा होता है दल पुंज। का चीज? दल पुंज। दल पुंज इंग्लिश में बोलते हैं कैरोला। का चीज? कैरोला। तो बोले यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो क्या करता है? रंगीन होकर परागण के लिए कीट पतंग को आकर्षित करता है। ये कहाँ होता है? बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। तीसरा लिख के डैश देना है पुमंग। पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसे कहेंगे? पुमंग किसे कहेंगे? तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है जो क्या करता है? पुष्प का नर जनांग होता है। अब बोले जयांग क्या है? जयांग। जयांग को इंग्लिश में बोलते हैं जाइनेसियम। जाइनेसियम। ये पुष्प का चौथा चक्र होता है, ठीक है, जो क्या करता है? बीजाणु उत्पन्न करता है। यह पुष्प का मादा जनांग होता है। अब समझिए फूल के बारे में, ठीक है। ये फूल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक पुष्प है, ठीक है। अब देखिए, फूल का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं। इसको कैलिस के नाम से जानते हैं। और बाह्य दल पुंज के अंदर जो स्थित होता है उसे दल पुंज कहते हैं। दल पुंज, जिसे काची के नाम से जानते हैं? कैरोला के नाम से जानते हैं। और इसके अब समझिए, एक होता है पुमंग जो पुष्प के साथ तीसरा चक्र है, जो पुष्प का नर जनांग होता है। जयांग यह पुष्प का चौथा चक्र है जो बीजाणु उत्पन्न करता है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया पुष्पासन। ये जो हिस्सा देख रहा है जहाँ से फूल निकलना शुरू करता है उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन को इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। का चीज? थैलमस। थैलमस। थैलमस, ठीक है। पुष्पासन को इंग्लिश में कहाँ से कहते हैं? थैलमस। तो पुष्पासन किसको कहेंगे? फूल जहाँ से निकलना शुरू करता है, पुष्प जहाँ से निकलना शुरू करता है उसे पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के ऊपर जो फूला हुआ रचना है जिसे अंडाशय कहते हैं। क्या चीज? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में ओवेरी बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं। क्या चीज? बीजांड। और बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओवैलू। ओवेलू। ओवेलू। ओवेलू बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फूल जहाँ से निकलना शुरू किया उसे पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर फूला हुआ रचना होता है जिसे अंडाशय। अंडाशय के अंदर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं, ओवेल कहते हैं। और इससे बीजांड से एक नली निकलती है जिसे वर्तिका कहते हैं। क्या चीज? वर्तिका। याद देखिए, अंडाशय के अंदर से, ठीक है, बीजांड से एक नली निकलती है जिसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं
स्टाइल, स्टाइल। और वर्तिका के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक ना, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। तो याद रखिए, फूल जहाँ से निकलना शुरू करेगा उसे पुष्पासन, पुष्पासन के ऊपर फूला हुआ रचना होता है जिसे अंडाशय, अंडाशय के अंदर दाने दाने जैसी रचना होती है जिसे बीजांड, बीजांड से एक नली निकलते हैं जिसे वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और पूरे सिस्टम को स्त्री केसर कहते हैं, काची स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर को इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल, काची बाबू पिस्टिल। बाकी नेक्स्ट क्लास में सेवा समाप्त है।